हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये जो मैं कर रही हूँ चाशनी तैयार, तो ये देखिए, ये चाशनी मेरी हो गई है तैयार। एक तार की चाशनी, ज़्यादा नहीं इसको जलाना है, नहीं तो हमारा लड्डू ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसको जो अच्छे से उबाल आने के बाद में एक दो बार उबाल ऐसे अच्छे से आ जाए, तो फिर उसके बाद बंद करके और मुरमुरे में मिक्स किया हमने और लड्डू बनाने की तैयारी स्टार्ट की। लड्डू हमारा लेट इसलिए बना है क्योंकि मम्मी पापा गए थे मेरे घर, यानी मेरे मायके गए थे। वहाँ पे भाभी के पापा की जो तबीयत है वो थोड़ा सीरियस कंडीशन में चल रही थी, तो मिलने चले गए। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, नज़दीक रहते हैं और मिलने ना जाओ तो भले सुख में किसी को मत पूछो, लेकिन दुख में ज़रूर सबको पूछना चाहिए। तो इसलिए मिलने चले गए। फिर मम्मी शाम को आई, लगभग 5 बजे आई, तो मार्केट गई। मार्केट से फिर मुरमुरे, तिल, गुड़ ये सब लेकर के आई और फिर बनाना स्टार्ट हुआ। मैंने भी फटाफट खाना बना के हटा दिया था, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए जो है किचन प्रॉपर तरह से खाली चाहिए। फिर ये लड्डू बना रहे थे, बन भी नहीं रहा था, गुस्सा भी बहुत आ रहा था। गर्म होने के कारण नहीं बन रहा था या क्या, जो भी था। फिर फाइनली थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया और बना करके फटाफट से पन्नी में रख दिया, ताकि हवा ना लगे और लड्डू सॉफ्ट ना हो जाए। क्योंकि मुरमुरे के लड्डू करारे ही अच्छे लगते हैं, तो इसको फटाफट से मैंने है जो बंद करके रख दिया था। मतलब पहले लग रहा था नहीं बनेगा, लेकिन बन गए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये मम्मी जो कड़छी लेके जा रही थी, क्योंकि मम्मी ने चाशनी रखी हुई थी। थोड़े मुरमुरे बन गए, थोड़े मुरमुरे बचे हुए थे, तो मैंने बोला चलो आप जाओ चाशनी तैयार कर लो, मैं मुरमुरे जो साफ़ कर लूँगी। मैंने मुरमुरे साफ़ करने स्टार्ट किया। बीच बीच में मम्मी से पूछ भी रही थी कि घर पे क्या है क्या नहीं, तो मम्मी वही बता भी रहे थे बीच बीच में कि नहीं, घर पे अभी कोई ठीक नहीं है, सब इधर उधर, मतलब कोई कहीं बैठ के रो रहा था, कोई कैसे, तो इसलिए खाना भी कोई अच्छे से घर पे मेरे खा नहीं रहा था वहाँ पे। तो समझ सकते हैं, तबीयत ख़राब हो तो किसी को खाना अच्छा नहीं लगता। और मेरे हाथों की उंगलियां भी ठंड की वजह से सूज रखी थी, तो इसलिए ज़्यादा काम भी नहीं हो पा रहा था मेरे से, इसलिए मम्मी कर रही थी। इधर जो है मम्मी तिल के लिए गुड़ को फेंट रही थी, क्योंकि फेंटने से गुड़ अच्छा मतलब तिल के लड्डू अच्छे बनते हैं, ऐसा मम्मी मुझे बता रही थी। हर बार मम्मी लड्डू बनाते हैं तो मुझे जो जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं मम्मी मुझे हमेशा बताती हैं, ताकि आगे कभी मेरे को अकेले बनाना पड़े तो मैं उन चीज़ों का ध्यान रखूँ। तो मम्मी इसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना होता है, इसको प्रॉपर अच्छे से तरीके से हिलाना होता है, हिलाने से क्या कि मतलब लड्डू सॉफ्ट बनते हैं। ये सभी कुछ समझा रही थी मुझे चीज़ें, तो मैं वहाँ पे आराम से बैठ के सुन भी रही थी और साथ में वीडियो भी शूट कर रही थी और घर के बारे में भी पूछ रही थी बीच बीच में। फिर मम्मी ने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है, सब लोग ठीक हैं अपनी तरफ से, जैसे भी है। तो इसके बाद मम्मी ने बोला कि चलो अब रेडी हो जाओ तिल डालने के लिए। गुड़ का आप कलर देख सकते हो कैसा हो गया। तो मैं थोड़ा डर से, मेरे को डर लग रहा था कि कहीं अचानक से डालूँगी तो मिक्स नहीं हो पाएगा, गुड़ कम ना पड़ जाए, तो मैं धीरे धीरे डाल रही थी, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। फिर मम्मी ने फाइनली बोला कि छोड़ो, जाने दो, सारा गिरा दो, तुम धीरे धीरे डालोगी तो नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद सारा डाल दिया फटाक से और मम्मी मिक्स करने लग गई। फिर भी थोड़ा सा ऐसे गरम की वजह से ना गीला गीला लग रहा था, तो एक पल को लगा कि लड्डू नहीं बन पाएगा। मम्मी ने बोला कि नहीं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी गरम है ना इसलिए लग रहा है कि गीला होगा। मैंने तो बोला था कि अगर नहीं बनाना तो इसको प्लेट में तेल लगा के आराम से पट्टी जैसे बना देंगे, जैसे गुड़ की पट्टी होती है ऐसे बना देंगे। तो मम्मी बोला देखते हैं, जैसे भी होगा वैसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ख़राब तो नहीं हुआ था, लेकिन अच्छा ही हुआ था जैसे भी हुआ था। मम्मी बार बार कंटिन्यूस से उसको कर रहे थे ताकि गुड़ और तिल अच्छे से एक दूसरे में ऑब्जर्व हो जाए। लेकिन जहाँ तक मम्मी को पता था, क्योंकि मम्मी को अच्छे से पता है, मम्मी को काफ़ी टाइम हो गया ना लड्डू बनाते बनाते, तो मम्मी को पता है कि कब कैसे कितना गुड़ किस में कितनी क्वांटिटी में डालना है। फाइनली जो है गुड़ काफ़ी हद तक सोख लिया था तिल ने, तो फिर फटाफट से मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी बनाना शुरू करो, वरना टाइट हो जाएगा तो नहीं बनेगा। फिर मैंने तो वीडियो को खैर नहीं उतना वो किया, मैंने बोला चलो ठीक है, वीडियो बाद में शूट कर लूँगी और तब तक लड्डू बना लेते फटाफट। तब तक मेरे बेटे ने जो है फ़ोन पकड़ लिया, बोलता है मम्मा मैं करूँगा। तो मैंने बोला चल ठीक है बेटा, तू ही कर दे फटाफट से, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा।
मैं जल्दी बेटे को देती नहीं हूँ, क्योंकि वो थोड़ा इधर उधर हिलाता रहता है ना, तो अच्छे से जो चीज़ कैप्चर होनी चाहिए ना वो कैप्चर नहीं हो पाती है, तो फिर इससे डिस्टर्ब सी वीडियो बन जाती है, जो उसको एडिट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारे तिल के लड्डू बन गए। ये देखो, ये प्रॉपर तिल के लड्डू है। कुछ मम्मी ने रेवड़ी की शेप में बनाए, कुछ मतलब अलग अलग शेप में बन गए, जल्दी जल्दी बना रहे थे। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मैं और मेरे हस्बैंड जो गाजर को ग्रेड कर रहे थे, कम से कम 5-6 किलो मम्मी गाजर लाई थी। तो मम्मी ने बोला नहा धो के हम जाएंगे आपके घर मधु विहार, तो आप लोग जो है गाजर का हलवा बना लेना और हम लोग आएंगे शाम को। तो मैंने बोला ठीक है, नहा धोआ कर के जो भी दाल वाल छूना है, जो छूते हैं हमारे यहाँ पे, वो छू करके और तिल का लड्डू और मुरमुरे का लड्डू थोड़ा बहुत खा के निकल जाइएगा। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि तुम यहाँ ना मेरे को शूट मत करो, अपना ही सिर्फ शूट कर लो। तो उन्होंने कैमरा जो मेरी तरफ कर दिया, मतलब कोई बात नहीं, कर दो मेरी तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने फ़ोन मेरी तरफ घुमा दिया। और यहाँ हम दोनों अपना हंसी मजाक कर रहे थे। मम्मी पापा क्योंकि जा चुके थे नहा धो करके, वो लोग अपना टाइम से निकल गए थे। और मम्मी ने बोला था कि दादी को भी देखते रहना, तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये भी करती रहूँगी और दादी को भी देख आऊँगी। तो ऐसे ही कर रहे थे हम लोग ग्रेड, और हंसी मजाक भी कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। मैंने फिर हस्बैंड ने बोला कि देखो थोड़ा थोड़ा ग्रेड करके कढ़ाई में डालती जाओ, तो ऐसे क्या होगा, पानी जल्दी जल्दी सूख भी जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ग्रेड करके फटाफट से कढ़ाई में डाल के आ जा रही थी, जिससे कि काफ़ी हद तक मुझे मदद भी मिली। कभी कभी आइडिया अच्छा दे देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में ये देखो, गाजर का हलवा जो हमारा है प्रॉपर तरह से अभी हुआ नहीं था, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। कढ़ाई भी बड़ी थी तो और गाजर भी ज़्यादा ही थे, इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली थी। फिर उसके बाद मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 इलायचियाँ जो है वो कूटी। उसके ऊपर का जो हरा हरा छिलका होता है ना, वो मैंने हटा दिया था, क्योंकि वो मुझे नहीं अच्छा लगता। अंदर की जो बीजें थी उसको अच्छे से मैंने कूट लिया और उसके बाद जो है गाजर के हलवे में मिला दिया। इलायची डालने से टेस्ट और स्वाद दोनों, और सुगंध, टेस्ट स्वाद और सुगंध तीनों चीज़ें बेस्ट हो जाती हैं सही में। और इतनी मतलब खुशबू हो गई ना, आने जितने भी किराएदार आने जा रहे बोल रहे भाभी आप क्या बना रहे हो, हलवा बना रहे हो। मैंने बोला इनके नाक तक तो पहुंच गया, पक्का दे मम्मी बोलेगी कि दे दो इन्हें थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बोला ठीक है दे देंगे। फिर यहाँ हस्बैंड जी आए, बोले खाना क्या बनेगा, तो मैंने उनको बताया कि आज खाना नहीं बनेगा, आज सिर्फ दही चूड़ा ही खाना है और सीधा शाम को खिचड़ी बनेगी। तो मैंने बोला तब तक आप जाओ नहा लो और जो है दाल चावल को छू लो। दान करना होता है ना, ब्राह्मणों को दान देना होता है। जितना भी हम दाल चावल आज छुएंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके छूते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं छूते, तो छूना है और वो जो है ब्राह्मणों को दान देना होता है। फिर उसके बाद इसमें गाजर का हलवा बनाते बनाते मैं अपना रील भी शूट कर रही थी बीच बीच में। तो हस्बैंड जी बोल रहे तुम रील शूट करते करते कहीं गाजर का हलवा जला मत देना। मैंने बोला नहीं नहीं, गाजर का हलवा कैसे जल जाएगा, मैं यहीं खड़ी तो हूँ। तो फिर मैंने बोला चलो एक आधी रील शूट करते हैं, नहीं तो अगर जल गया ना तो सही में डांट पड़ेगी। इधर गाजर का हलवा काफ़ी हद तक हो गया था। फिर धीरे धीरे दूध डाल डाल के कर रही थी मैं, क्योंकि एक बार में दूध नहीं जा पा रहा था। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ही करते हैं। काफ़ी देर खड़े खड़े मेरे पैरों में भी दर्द हो गया था, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे फिर फाइनली हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब दे देते हैं सबको गाजर का हलवा।